Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is a topic pair of linear equations in two variables. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले इसका चैप्टर का मतलब समझते हैं। इसका चैप्टर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलता है। पेयर मतलब किसी चीज़ का पेयर। अब जैसे भाई हम जूते पहनते हैं तो पेयर में तो पहनते हैं। अगर एक शूज़ ये है तो एक शूज़ ये रहा हमारा, तो दो शूज़ होते हैं, पेयर में होते हैं हमारे। तो पेयर चाहिए यहाँ पर। अब किस चीज़ का पेयर चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन मतलब ये हो गया जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है हमारी? 1 होती है। जैसे कि बात मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पर आपको कि x ले लिया, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 1 है। तो भाई मैंने मान लो ये लिख दिया 5x + 3 = 0। तो ये क्या होगी हमारी? लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी। ये क्या होगी हमारी? लीनियर इक्वेशन होगी 5x + 3 = 0। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमारी पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब दो पेयर होने चाहिए, एक और होनी चाहिए हमारी। ठीक है। अब आगे क्या बोलो उसने? इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? दो होने चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल्स हमारे होते हैं जो उसमें ABCD हमारे जो आते हैं ना, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही वेरिएबल है x। ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्या बोला है? दो वेरिएबल बोले इसने। क्या बोला है इसने? दो वेरिएबल बोले हैं। तब दो वेरिएबल वाला देखो, जैसे मान लो मैंने कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया इसमें 5x + 3y और +5 = 0। तो ये क्या हो गया हमारा? दो वेरिएबल हो गए, नहीं हो गए इसमें? एक x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया। दो वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल था ये, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो गया हमारा ये। ठीक है। अब इसका पेयर बोला है इसने। ठीक है। तो इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है, एक उसकी जर्नल फॉर्म होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जर्नल फॉर्म देखते हैं कि जर्नल फॉर्म क्या होती है इसकी। जर्नल फॉर्म बोल सकते हो या फिर उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो। तो देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखो पढ़ी भी होगी बुक में, ax + by और +c। ax + by + c = 0। ये क्या होती है हमारी? जनरल इक्वेशंस होती है हमारी। जनरल इक्वेशन होती है हमारी इसकी। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा a, b और c क्या होते हैं? a, b और c क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हेयर a, b एंड c। a, b और c हमारे क्या होंगे? a, b एंड c हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स। आर रियल नंबर्स। यहाँ पर हमारे ये रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर्स होते हैं। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पर a और b तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? a और b, a, b नॉट इक्वल टू 0। a, b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि a और b की जगह कभी भी 0 नहीं आ सकता। आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 0 आ गया तो 0 × y कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल ले जाएंगे? तो एक वेरिएबल ले जाएगा ना। और चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर का मतलब समझ में चेंज हो गया ना पूरा। अगर इन दोनों की जगह पर कहीं पर भी एक भी 0 हो गया तो फिर चैप्टर का मतलब भी पूरा चेंज हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया? यहाँ पर कभी भी a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है। आया समझ में? अब देखो इसने दो इक्वेशन बोली यहाँ पर। इसने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको एक ही बताई है सिर्फ यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? दो फॉर्म क्या होती है इसकी? तो देखो जनरल फॉर्म लिखते हैं फटाफट में यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी हम। जनरल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है। अब देखो इसकी क्या होती है जनरल फॉर्म। एक मिनट होल्ड करना, मैं रेड पेन ले लूँ। अब देखो आप रेड पेन यूज़ मत करना, अदरवाइज टीचर से मार पड़ सकती है बेटा। ठीक है। चलो देखो जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी। दो इक्वेशन बोला ना इसने, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारे पास ये हो गई। अब इसकी दो फॉर्म चाहिए ना हमको। दो फॉर्म कैसे हो जाएंगी? देखो a1 x + b1 y। ठीक है। और +c1 = 0। सेकेंड क्या हो जाएगी? a2 x + b2 y और +c2 = किसको हो जाएगा हमारा? 0 को हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये क्या होगी इसकी? ये इसकी हो गई हमारी जनरल फॉर्म। इसकी हमारी जनरल फॉर्म हो गई। उसने क्या बोला था? पेयर बोला था ना
पेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जूते का हमारा पेयर होता है, 2 जूते पहनते हैं, कभी एक जूता पहन के मार्केट निकल गए, हाँ भाई एक जूता पहन लिया चलो मार्केट चल रहे हैं घूमने चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता ना, 2 पहनते हैं ना, तो हम पेयर में पहनते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा पेयर बन गया हमारा, ठीक है। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होनी चाहिए, पावर 1 है देखो, इन 2 वेरिएबल एक्स वाई 2 वेरिएबल, तो ये जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब एग्जांपल में क्या होगा। और आप यहाँ पर क्या जानते हो, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि हेयर या फिर यहाँ पर वेयर A1, B1 और C1, 1 कुछ पता नहीं पड़ रहा है इसमें, A1, B1, C1, उसके बाद A2, B2, C2 आर ऑल रियल नंबर्स। ये सारे हमारे यहाँ पर क्या हैं, रियल नंबर्स हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और क्या है यहाँ पर और ये कि A1 और क्या कहते हैं आपको कौन सा, B1 एंड A2 एंड B2 नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको देखो अब नंबर में कैसे दे सकते हैं, हमको मैथ्स में बुक में क्या दिया होगा, बुक में भाई ये तो इक्वेशन दी होगी, तो इक्वेशन बुक में क्या दी होगी, देखो एग्जांपल जैसे ले सकता हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो अपने मन से, कुछ भी जो आपको मन करे, ठीक है। अब जैसे देखो ये x + y - 1 = 0, और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या 2x - 3y और -7 = 0। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने तो यहाँ पर प्लस लिया है और यहाँ पे आपने माइनस कैसे ले लिया, फिर यहाँ माइनस कैसे ले लिया, यहाँ तो प्लस था। अब एक बात बताओ आप, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, मैं ये नहीं लिख सकता, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। x + y माइनस बाहर में कॉमन ले लूँ, सॉरी प्लस, हाँ प्लस अंदर बाहर में ले लूँ तो अंदर -1, क्या मैं ये नहीं लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, मैं इसी इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो आगे दोनों जगह प्लस, ये भी दोनों जगह प्लस थे, ठीक है। बस मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। माइनस है तो माइनस अंदर ले आओ, बाहर प्लस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक नहीं है, मतलब इसी में कंटिन्यू आ गया कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि जैसे आपको देखो बुक में आपको एक डेफिनेशन दी हुई है कि अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y satisfy each one of the equations in a given system of the two simultaneous linear equation in x and y is called a solution of the system। समझ में आया कुछ सर, क्या मतलब श्लोक सा पढ़ दिया आपने ग्रंथ में से। तो देखो सिंपल भाषा समझो, सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, सॉल्यूशन हमारा ये होता है कि x और y की ऐसी वैल्यू जो उसमें अगर हम पुट करें LHS में पुट करें, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, तो LHS में पुट करें हम तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो अगर हम यहाँ पर LHS में पुट करते हैं तो वो RHS के इक्वल हो जाएं, तो जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगी उस लीनियर इक्वेशन का। समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, चलो तो एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट, ठीक है। अब देखो मैंने एग्जांपल ले लिया है, 3x - 2y = 4, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 3x - 2y = 4, तो देखो अगर मैं बोलूँ कि इफ़, एक मिनट होल्ड करना, देखो अगर मैं बोलूँ कि पुट x = कितना, x = 2 एंड y = 1 in this equation then we get, तो मैंने क्या बोला कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो मैं LHS में पुट करूँ तो वो RHS के इक्वल आ जाएं, तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाती हैं। तो ठीक है भाई, पुट करते हैं और x और y की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करना है मेरे को, तो देखो 3 और x के बीच में कोई साइन तो है नहीं है, तो किसका साइन होगा, वो मल्टीप्लाई का साइन होगा, -2 × y 1 हो जाएगा = 4। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना आना चाहिए, ये LHS हो गया ना, ये LHS हो गया ना, ये RHS है हमारा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 3 × 2 और -2 × 1, ये तो हमारा LHS हो गया ना भाई। तो देखो ये दो मेरे आते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, तो ये LHS हो गया।
और इजिकल टू 4 हमारा क्या हो गया, हमारा RHS आ गया। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है भाई, 3 2 6, 2 1 2 इज इक्वल टू 4, 6 - 2 4 4 4 4 4। दैट्स मीन 2 और 1 क्या हुए, इस लीनियर इक्वेशन के 2 और 1 जो थे, 2 और 1 जो थे वो इस लीनियर इक्वेशन के क्या थे, सॉल्यूशन थे। इस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ये काम तो आपको ही करना है, ये आपकी फ़ीस है। कौन सी फीस है, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब तो सर एक ही बार कर सकते हैं, हाँ तो एक ही बार करो, फिर शेयर करो ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।